तो देखिए पिछले 4 सालों से मैं एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। उस दरमियान मैंने इस ट्रिक को डिस्कवर किया हुआ है। जी हाँ, मैंने डिस्कवर किया हुआ है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैंने काम करते करते सीखा हुआ है। और वो चीज़ क्या है, चलिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद से मैं आपको लाइव जो है उसका सोल्यूशन करना सिखाऊंगा, सिस्टम में ले जा करके, टैली में ले जा करके। ठीक है, देखिए बेसिकली जो बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है, हमें रिसीवेबल्स और पेबल्स को निकालना होता है। बेसिकली मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ रिसीवेबल्स। यानी कि देखिए सपोज करिए हमने बहुत सारे कस्टमर को सामान सेल किया हुआ है, ठीक है, और उसने क्या किया, हमें पेमेंट दिया हुआ है बट उसने हमें टोटल पेमेंट नहीं दिया हुआ है। तो हमें ये पता करना है कि हमने जो उसको सेल किया, जितने बिल्स का हमने सेल किया, उसने उन सभी बिल्स के अगेंस्ट में पेमेंट दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो कौन से बिल्स का पेमेंट ड्यू है, ठीक है, तो वो मुझे निकालना है। और ये बेसिकली मुझे डेली लाइफ में इसका यूज होता है मुझे मेरे ऑफिस में। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिस करते करते मैंने इस चीज़ को डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बहुत सारे लोगों को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक रियल लाइफ जो लेजर है उसको लेके आया हूँ ताकि आप सभी को प्रॉपर तरीके से सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो से, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए तो लाइक करना फ्री है, लेकिन आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी तक पहुँचाने में, ठीक है। तो मेक श्योर वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, नॉलेज कुछ गेन हो, यहाँ से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आप चलते हैं टैली के स्क्रीन में, मैं आपको वहाँ पे लाइव प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन भी करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक पार्टी का लेजर लिया हुआ है और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे लेजर मैंने लिया हुआ है अप्रैल 25 से लेकर 21 मई 2026 तक का मैंने लेजर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने उसको देखिए बहुत सारे सेल्स किया हुआ है और उन सभी सेल्स के अगेंस्ट में उसने हमें देखिए कुछ पेमेंट्स भी देख सकते हैं उसने हमें दिया हुआ है। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आप पता कैसे करेंगे ये, जैसे कि ये पेमेंट यहाँ पे हमें रिसीव हुआ, ठीक है, तो ये पेमेंट हमें किस इनवॉइस के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको। हाँ, यहाँ पे आप मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो अमाउंट है इसको आप मैनुअली कैलकुलेटर में ऐड करेंगे, फिर चेक करेंगे, तो उससे आप इसको पता कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिक। ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक से आप इजिली पता कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि बेसिकली हमने इसको जो सेल किया हुआ है उन सभी सेल्स के अगेंस्ट में उसने हमें पेमेंट दिया हुआ है, बट ये पेमेंट जो आया हमें कौन से बिल्स के अगेंस्ट में आया हुआ है वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम उससे और पेमेंट मांगेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे इतना अमाउंट शो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये अमाउंट शो हो रहा है, ये अमाउंट कौन सा इनवॉइस का ड्यू है और उसने हमें कौन सा इनवॉइस का पेमेंट दे दिया, पता तो करना पड़ेगा ना एक बार। तो वही चीज हम लोग आज पता करने वाले हैं, वो भी एक ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो चलिए ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग को आता है ये चीज तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज डिस्कवर किया मैं आपको वो चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ले लेना है पीरियड कि आपको कब से कब तक का लेजर में चेक करना है, यानी कि उसको बनाना है इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपना हिसाब से पीरियड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, आपको F12 प्रेस करना है, शॉर्टकट की होता है, प्रेस करेंगे। उसके बाद से आपके सामने एक ऐसा विंडो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा है शो रनिंग बैलेंस, बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको इसको यहाँ पे यस कर देना है, रनिंग बैलेंस को यस करेंगे। उसके बाद से इस विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे, यानी कि कंट्रोल ए से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद से आपके सामने एक वैसा विंडो आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में देखिए यहाँ पे और एक अलग से एक विंडो आ चुका है, यानी कि कुछ यहाँ पे इसको बोलते हैं रनिंग बैलेंस, ठीक है। तो रनिंग बैलेंस आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक बहुत ही आसान हो गया, देखिए सिंपल आपको करना क्या है, आपको देखिए यहाँ से चेक करते आना, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 106794। अब देखिए वही सेम अमाउंट देखिए हमें यहाँ पे इतना रिसीव हुआ है, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसने देखिए हमें जो पेमेंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ तक हो रहा है, देखिए 106794। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसने जो हमें पेमेंट दिया हुआ है उसने हमें ये 5 इनवॉइस का पेमेंट दिया हुआ है। तो देखिए हमने कितना इजी पता कर लिया, ठीक है, कि उसने पेमेंट हमें कौन सा इनवॉइस के अगेंस्ट में दिया हुआ है, इसलिए पता कर लिए, ठीक है। तो यानी कि उसने पेमेंट हमें यहाँ तक दे दिया, ओके। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे एक क्रेडिट नोट है, तो क्रेडिट नोट को यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्रेडिट नोट से हमें मतलब नहीं है, हमें ओनली चेक करेंगे रिसिप्ट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है रिसिप्ट, रिसिप्ट में क्या कितना रिसीव हुआ 114428 इतना रिसीव हुआ। फिर से वही तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए कहाँ पर है, देखिए 114
428 देखिए यहाँ पर है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ तक है, यानी कि उसने क्या किया इस बार कि यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक जो इनवॉइसेस है, यानी कि 1 2 3 4 5, उसने इस बार क्या किया, 5 इनवॉइस का फिर से पेमेंट किया एक साथ, ठीक है, देख सकते हैं जो कि इतना अमाउंट है। तो उसने क्या किया, यहाँ तक देखिए 114428 यहाँ तक का उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर से उसने पेमेंट किया, देख सकते हैं यहाँ पे 113077। अब ध्यान देंगे ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे देखिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, आप थोड़ा आप हो जाएंगे कंफ्यूज। आप क्या करेंगे, तो देखिए उस केस में क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, इसको आपको एक्सेल में देखिए कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे और आपको इसको ये जो सीट है, ये जो विंडो है, इसको आपको एक्सेल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ यहाँ पूरा का पूरा, कि आप लोग यहाँ से नहीं होगा तो कहीं एक लेजर में एक्सपोर्ट करके एक्सेल में वहां से भी कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ पूरा का पूरा, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ अपने ऑफिस में, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ पहले, फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ। तो जैसा कि अब जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने देखिए वही सेम चीज को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ से भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लगा देना कॉमा सेपरेशन का, ठीक है। इससे आपका अमाउंट फाइंड आउट करने में ईजी रहेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि 106794 हमें रिसीव हुआ, ठीक है। कौन से बिल्स के अगेंस्ट में हुआ, देखिए यहाँ तक रिसीव हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ तक सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो ये सभी बिल्स के अगेंस्ट में रिसीव हुआ था। तो हमने दोनों को डिलीट कर दिया, ठीक है, रिसीव को भी और जो हमने सेल किया था वो भी लिस्ट पे से हट गया। नेक्स्ट यहाँ पे 114428, तो यहाँ तक हुआ था, देखिए 114428 यहाँ तक, इसको भी। और देखिए यहाँ पे मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यहाँ पे और एक बार कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि उसने हमें इन सभी बिल्स का पेमेंट दिया हुआ था। अब इन सबको अगर आप सम करेंगे, देखिए इस तरीके से सब सेलेक्ट कर लीजिए, आपको देखिए यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा होगा सम 106794, यानी कि ये सभी बिल्स का टोटल करने पे आपको इतना अमाउंट आएगा, ठीक है। और वही देखिए वही एग्जैक्ट हमें अमाउंट रिसीव भी देख सकते हैं यहाँ पर हुआ है, यानी कि प्रॉपर उसने हमें पेमेंट दिया हुआ है बिल्स के अकॉर्डिंग। सो डेट यहाँ पे इसको भी डेट कर देंगे। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना है 114428। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक का पेमेंट हमें रिसीव हुआ है, यहाँ तक का। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए टोटल यहाँ पे चेक करेंगे एक बार 114428, और देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल एक्सेक्ट यही सभी बिल्स का अगेंस्ट में पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। ओके तो इसको भी डबल चेक कर लेंगे, इस तरीके से आपको डबल चेक करते जाना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे और एक पेमेंट रिसीव हुआ, देख सकते हैं इतना का, बट इसका हमें लिस्ट में मिल नहीं रहा था। तो एक काम करेंगे, पहले ऊपर में सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ शिफ्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक एक डाउन एरो की प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से। अब कितना है 48958। ओके नेक्स्ट और सिलेक्ट करेंगे, अब कितना है 62। ओके इस तरीके से सिलेक्ट करते जाना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ओके नाउ देखिए यहाँ पे हमने इतने सारे को सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए अमाउंट कितना आया 113077, और देख सकते हैं वही सेम एक्जैक्ट अमाउंट देखिए हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है 113077। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसने हमें इन सभी बिल्स का पेमेंट दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे, उसके बाद से यहाँ इसको भी डिलीट कर देंगे। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे अब तो उसने हमें कोई पेमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन सबको देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल निकल गया हमारा, इसको मैं बोल्ड भी कर दे रहा हूँ, टोटल निकल गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक क्रेडिट नोट पे दिया था उसको, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट नोट, अमाउंट कितना था 7399। ओके और यहाँ पे फिर लास्ट में क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे क्रेडिट नोट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिल चुका हमें 75952, जो कि आप लोग देख सकते हैं वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी है, यानी कि प्रॉपर हमें जो मिल चुका है, ठीक है। अमाउंट जो हमें कौन सा बिल्स का पेमेंट ड्यू था वो हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल और यहाँ पे लिखेंगे लेस क्रेडिट नोट और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस टू पे, और इसको यहाँ पे बोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इसको चाहे तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, कलर एक देखिए अभी हाईलाइट नहीं करते हैं, सिंपल रहने देता अच्छा रहेगा, बस यहाँ पे एक अंडरलाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इतना था यहाँ तक का, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके उसके बाद से मैं यहाँ पे और एक इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इस एक्स्ट्रा रो को, और यहाँ पे मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे और जैसे कि मुझे यहाँ पे बॉर्डर्स, यहाँ पे देखिए ये जो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये पूरे मतलब नहीं इसका, अब तो कुछ भी मतलब नहीं है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से और राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे इसको भी। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना हमारा हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे ताकि थोड़ा हमारा अच्छा दिखे।
ओके। नाउ अब देखिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे इतना होने के बाद और देखिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना होने के बाद मैं जो इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और जो हमारा कस्टमर है मैं इसको भेज देता हूँ, ताकि उससे मालूम चलना चाहिए कि उसका पेमेंट ड्यू है और कौन कौन उसका बिल्स का ड्यू है पेमेंट, वो भी उसको मालूम चलना चाहिए, ठीक है। तो इससे उसको जो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये सभी बिल्स का उसका पेमेंट ड्यू है, तो वो मुझे पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो देखिए ये था एक ट्रिक जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ, मुझे डेली बेसिस पे इसका यूज़ मेरा आता है, तो वही चीज़ मैंने आप लोगों तक शेयर किया। आई होप आप लोग को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं जल्द ही आप सभी से मिलूंगा किसी नए एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।